Assalamu alaikum, dear students. My name is Asad Abbas and I am your physics teacher. Dear, today our topic is reflection of sound. देखें भाई, इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था जिसके अंदर हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी 11.1, ठीक है, तो उसके साथ हमने कुछ ऑब्जेक्टिव भी की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है जी। ये रिफ्लेक्शन जो है बेसिक हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक होती हैं वेव्स की, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है और डाइफ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इसका दूसरा नाम जो है इसे इको भी कहा जाता है, ठीक है जी। इको से मुराद है कि गूंज। जब कहीं पर आप बोलते हैं तो वहाँ एक से ज़्यादा आवाज़ें आपको रिप्लाई में सुनाई देती हैं, तो उसे आप लोग इको कहते हैं। तो खैर इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। देखें भाई, इसमें जो चीज़ उसने हमें बताई है कि एक मीडियम के अंदर साउंड जो है ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल करने के बाद एक दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर आके फॉल होती है, गिरती है। तो गिरने के बाद जब वो अपने असल मीडियम मतलब कि पहले वाले मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इस फिनोमिना को, इस अमल को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या इसको कहा जाता है इको। दोबारा सुन लें। When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomenon is known as echo or reflection of sound. देखें भाई, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इको या डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पेज नंबर है इसका 26 के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा स्काई ब्लू बॉक्स जो है उसके नीचे जो एक पैरा है, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आप लोग तवज्जो रखेंगे। पहला है कि द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। ये टाइम जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे कि कितने सेकंड में हमारे दिमाग तक किसी भी मतलब के साउंड का अक्स जो है पहुंच सकता है। इसके बाद है कि टू हेयर ए क्लियर इको द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्शन साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। देखें भाई, अब हर जगह हम बोलते हैं तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए, इको प्रोड्यूस कराने के लिए एक कंडीशन उन्होंने बताई है कि अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 घंटों के बाद अगर हमें कोई आवाज़ सुनाई देगी तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे या इको कहेंगे, ये नहीं है। तो इसमें यह है ड्यूरेशन उसने बताया 0.1 सेकेंड। जब हमारी आवाज़ मतलब कि हम बोलते हैं, बोलने के बाद 0.1 सेकेंड के अंदर हमारी आवाज़ हमारे कानों तक दोबारा वापस आती है, तो ये रिफ्लेक्शन है। इसके बाद है कि वो कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड एट ए नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। देखें भाई, इसका उसने यहाँ पर स्पीड बताई है कि जो हमारी साउंड है उसकी स्पीड अगर 340 मीटर पर सेकंड है एक रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो उस वक्त हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 0.1 सेकंड के अंदर हम रिफ्लेक्शन जो है प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक शुड बी एट लीस्ट 340 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो इसका फाइनली आंसर है 1334.0 मीटर, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी 11.3। देखें भाई, ये जो एक्टिविटी है 11.3, इसके अंदर हम इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, सिंपल टेबल हमने इस्तेमाल की। टेबल के साथ हमने एक इस तरह का बोर्ड इस्तेमाल किया जिसे हम स्क्रीन का नाम देते हैं, कि जिसके ऊपर हमारी साउंड जो है टकरा के वापस आ गई, ठीक है जी। अब ये हमारे पास स्क्रीन है, तो स्क्रीन के एंड में हमने 2 पाइप इस अंदाज से रख दिए कि जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है जी। अब ये एक पाइप जो है उसके एंड में हमने एक बेल रखी है, ठीक है जी, और दूसरा पाइप जो है उसके एंड में हमने मतलब कि सुनने का एक सोर्स इस्तेमाल किया है।
यहाँ पर अब क्या है कि जिस तरह से ये बेल ऑन होती है तो बेल की आवाज़ पहले ऐसे जाती है, जाने के बाद ये वाला जो बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर फॉल होती है, गिरती है, मतलब टकराती है, टकराने के बाद ये वापस इस वाले पाइप के अंदर एंटर होती है, एंटर होने के बाद हमें यहाँ पर सुनाई देती है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये रिफ्लेक्शन के लॉज के अंदर भी हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तब जाके हम वहाँ पर रिफ्लेक्शन काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि दोनों पाइप जो है इस तरह से हमने एडजस्ट करना है कि उनके एंगल जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो। अब इसकी एक थोड़ी सी मैं साफ डायग्राम बनाता हूँ। देखिए एक पाइप हमारे पास ये है, एक पाइप हमारे पास ये है, ठीक है जी। अब एक साउंड वेव यहां से जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये एक नॉर्मल है, ठीक है जी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है जी। अब ये इंसिडेंस रे जो है अब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसे आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मजीद है आपके पास के अरेंज द पाइप्स ऑन ए टेबल नियर ए वॉल, place a clock near the open end of one of the pipe and try to hear the sound of the clock through the other pipe, ठीक है जी। इसके बाद है adjust the position of the pipe so that you can hear the sound of the clock clearly। इसके बाद है कि now measure the angle of incidence and angle and reflection and see the relationship between the angle, left the pipe on the right vertically to the small height and observe what happened, ठीक है जी। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है। और इसके बाद पेज नंबर 27 जो है उसके ऊपर ये आपके पास ये वाले जो डायग्राम है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आपके पास बनता है कि बाय यूजिंग ऑसिलोस्कोप यू कैन सी साउंड वेव, के साउंड वेव देखने के लिए कौन सा आला, कौन सी डिवाइस जो है इस्तेमाल की जाती है, तो वो है ऑसिलोस्कोप। इसके बाद पेज नंबर 27 के ऊपर एक टेबल जो दी गई है, ठीक है जी, ये टेबल भी आप लोगों ने करनी है। इसके अंदर मुख्तलिफ साउंड दिए गए, साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, ठीक है। मुख्तलिफ मीडियम के अंदर साउंड की जो स्पीड है यहाँ पर उसने बताई है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर भी उसने बताया और स्पीड ऑफ साउंड भी आपने उसने बताई। ये इंतहाई अहम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है आपके पास पेज नंबर 26 है। पेज नंबर 26 पे है कि डू यू नो, ठीक है जी, एलिफेंट यूज द फ्रीक्वेंसी वेव टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर समझ नहीं आया तो आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए से या फ़ोन कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।